Hello everyone, I am Ashwi Singh from MSc Chemistry second semester. I am talk about the reactivity of metal complexes. First introduction. Reactivity of metal complex की किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करने की एबिलिटी होती है या टेंडेंसी होती है, जैसे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन, रेडॉक्स प्रोसेसेस एटसेट्रा. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स मेनली मेटल आयन के नेचर, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट, लेबाइल एंड इनर्ट नेचर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस. लेबाइल कॉम्प्लेक्स वे कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें लिगेंड्स इजीली एंड रैपिडली दूसरे लिगेंड्स के थ्रू रिप्लेस हो जाते हैं. दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्सेस केमिकल रिएक्शन में बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं. इनकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है और ये यूजुअली फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन मेटल आयन पे पाए जाते हैं जिनमें लोअर चार्ज होता है. एग्जांपल ऑफ लेबाइल कॉम्प्लेक्स हेक्सा एक्वा निकल सेकेंड एंड हेक्सा एक्वा कॉपर सेकेंड. देन इनर्ट कॉम्प्लेक्स वे कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें लिगेंड्स का रिप्लेसमेंट बहुत स्लो होता है क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग मेटल लिगेंड्स बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इसलिए केमिकल रिएक्शन में बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं. इनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है. एग्जाम्पल ऑफ इनर्ट कॉम्प्लेक्स हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड एंड हेक्सासाइनो कोबाल्ट थर्ड. नेक्स्ट, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इस टाइप की रिएक्शन में वन और मोर देन वन लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल आयन से अटैच होते हैं वे दूसरे लिगेंड्स के थ्रू रिप्लेस कर दिए जाते हैं. एंड इट इज़ अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर M central metal ion, Ln other ligand, X leaving ligand and Y incoming ligand. And that is an example of ligand substitution reaction जहाँ अमोनिया एक क्लोरीन के स्पेस पे सब्स्टिट्यूट होता है और क्लोरीन सिंपली लीव कर जाता है. देन मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फर्स्ट, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले लिगेंड मेटल से डिटैच होते हैं और एक वैकेंट साइट क्रिएट करते हैं और फिर इस वैकेंट साइट पे इनकमिंग लिगेंड आकर अटैच हो जाता है. ये मेनली टू स्टेप में होता है. फर्स्ट स्टेप में मेटल के साथ 6 लिगेंड बॉन्डेड होते हैं. देन उनमें से एक लिगेंड मेटल आयन से डिटैच होकर 5 कोऑर्डिनेशन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है. देन सेकेंड स्टेप में इनकमिंग लिगेंड मेटल आयन से अटैच हो जाते हैं एंड इन दिस मैकेनिज्म rate of reaction depends only on concentration of the complex. सेकेंड, एसोसिएटिव मैकेनिज्म. इस मैकेनिज्म में इनकमिंग लिगेंड पहले मेटल आयन से अटैच होते हैं जिससे उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है. देन लिविंग लिगेंड मेटल आयन से डिटैच हो जाते हैं. ये प्रोसेस भी 2 स्टेप में होती है एंड इन दिस रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन बोथ कॉम्प्लेक्स एंड इनकमिंग लिगेंड. Third, interchange mechanism. In this mechanism, bond formation and bond breaking simultaneously होता है, मीन्स एक साथ होता है और इसमें किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता. एंड दैट इज़ अ जनरल रिएक्शन ऑफ इंटरचेंज मैकेनिज्म. ये 2 टाइप्स के होते हैं, डिसोसिएटिव इंटरचेंज एंड एसोसिएटिव इंटरचेंज. डिसोसिएटिव इंटरचेंज इनमें बॉन्ड ब्रेकिंग मोर डोमिनेंट होता है, वहीं एसोसिएटिव इंटरचेंज इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन मोर डोमिनेंट होता है. नेक्स्ट वी सी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स. चार्ज ऑन मेटल आयन. मेटल आयन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा मेटल लिगेंड बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिससे उसकी रिएक्टिविटी उतनी स्लो होगी. फॉर एग्जाम्पल हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड react much more slowly than hexaamine cobalt second. And second, ऑक्सीडेशन स्टेट. मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना हाई होगा उनकी रिएक्टिविटी उतनी स्लो होगी. एग्जाम्पल क्रोमियम थर्ड इज इनर्ट एंड क्रोमियम सेकेंड इज मोर लेवाइल. थर्ड, नेचर ऑफ लिगेंड. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे साइनाइड कार्बोनिल स्ट्रॉन्गर मेटल लिगेंड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जिससे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होता है. वहीं वीक फील्ड लिगेंड जैसे वाटर
फ्लोरीन आयन क्लोरीन आयन वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होता है। एंड फोर, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप जितना बेटर होगा उनकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। 5, स्टैटिक इफेक्ट। बल्कि लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड स्टैटिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जिससे इनकमिंग लिगेंड्स को सेंट्रल मेटल आयन तक अप्रोच करने में डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इट इज़ बल्की लिगेंड। थैंक यू।